वेलकम बैक गाइस, हाउ आर यू डूइंग। तो आज की वीडियो कॉमन फैट लॉस मिस्टेक्स के बारे में है। कॉमन भी एंड अनकॉमन भी। कुछ मैंने भी पास्ट में करी हुई हैं, क्योंकि मैं जिस टाइम मैं जिम स्टार्टिंग में करता था तब तो यूट्यूब तो था ही नहीं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। वीडियो की स्टार्ट मैं करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैराथन में रनिंग करनी है, अब जहाँ तक आप जानते हैं मैराथन्स बहुत लंबी होती है, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर्स, इतनी लंबी लंबी मैराथन रेस होती है। आप मैराथन रेस में उतरे एंड स्टार्ट हुई एंड आपने दौड़ना शुरू करा ऐसे जैसे कि आप 100 मीटर की रेस कर रहे हो। एंड थोड़ी देर बाद आप बर्नआउट होके थक के गिर पड़ोगे एंड जो मैराथन है वो रखी की रखी रह जाएगी। एग्जैक्टली इसी तरीके से लोग जो है फैट लॉस प्रोग्राम को देखते हैं। एकदम से मोटिवेशन आती है एंड वो एकदम से सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। सारा खाना छोड़ देंगे, एक्सट्रीम डाइट लेंगे, बॉइल्ड फूड पे आ जाएंगे, घंटों घंटों कार्डियो करेंगे, रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे। वो फैट लॉस कर ही नहीं पाते हैं। बाकी सब कर लेते हैं लेकिन फैट लॉस नहीं कर पाते। इसी के हिसाब से मेरा पहला पॉइंट है कि जब लोग फैट लॉस की सोचते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कार्डियो, रनिंग, जॉगिंग। लेकिन ये फैट लॉस के हिसाब से बेस्ट नहीं है। आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, स्टेमिना, इन सब के लिए अच्छा है, बट फैट लॉस के लिए इट शुड नॉट बी द फर्स्ट थिंग। आप जिम जाते हो या कहीं भी जिम नहीं जाते, मैं अभी भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, दो दे प्रेफर रनिंग एंड जॉगिंग फॉर फैट लॉस। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि रनिंग जो होती है या इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं वो ग्लूकोज डिमांडिंग एक्टिविटी होती है। इनको करते हो बॉडी में ग्लूकोज आपका यूज़ होता है एंड इसके करने के बाद आपको भूख लगती है, क्योंकि फैट लॉस में ज़रूरत होती है कैलोरी डेफिसिट की। आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना होता है। कार्डियो करने के बाद ये काम और मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, कार्डियो करने से वेट लॉस तो होता है बहुत जल्दी, बट मेजॉरिटी ऑफ वो वेट लॉस आपके मसल लॉस से आता है, फैट लॉस से नहीं आता। इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करो एंड रेस्ट ऑफ द थिंग you do by your diet. Calorie deficit, balanced diet. Point number 2, doing endless crunches, sit-ups, abs की एक्सरसाइज। मेरे बचपन से ये मिथ चला आ रहा है एंड अभी तक चल रहा है। मैं सरप्राइज्ड हो जाता हूँ। मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ, ठीक है, उससे क्या ये मेरे हाथ पतले हो जाएंगे कि मेरी मसल स्टिमुलेट होंगी एंड आई कैन ग्रो माई मसल्स। ट्रू, आई कैन ग्रो माई मसल्स, या यही तो पर्पज होता है। सेम तरीके से मेरी एब्डोमेन मसल्स को अगर मैं ट्रेन करूंगा तो वो उसकी मसल स्टिमुलेट होंगी, उनका स्ट्रांग होने का पोटेंशियल बढ़ेगा। फैट से तो कोई इसका लेना देना ही नहीं है। आप चूज नहीं कर सकते फैट कहाँ से कम होगा। आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाइए एंड अपने आप बॉडी से परसेंटेज वाइज फैट कम होगा एंड इंक्लूडिंग योर स्टोमक। दूसरी बात, पेट से सबसे लास्ट में फैट जाता है मेजोरिटी में, क्योंकि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होता है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप पहले दिन से वहाँ पे असर देखोगे। पहले हाथ से जाएगा, चेस्ट से जाएगा, फेस से जाएगा, लास्ट में जाएगा पेट से। थर्ड, लोग जो गलती करते हैं वो ऑलमोस्ट जल्दी के चक्कर में सारे कार्ब्स छोड़ देते हैं। वो सिर्फ प्रोटीन खाते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी से मैं सारे कार्ब्स छोड़ दूंगा, मेरा जल्दी फैट कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। डाइट को इतनी जल्दी कम नहीं करना चाहिए। कार्ब्स को ज़ीरो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं जैसे फैट लॉस कर रहा हूँ तो आई एम कंज्यूमिंग 2000 कैलोरीज डेली। किसी दिन 1900 हो जाती है, किसी दिन 2000 हो जाती है, लेकिन मैं कार्ब्स भी खूब खाता हूँ। आज भी मैंने करीब 2 सैंडविच खाए, 4 ब्रेड थी उसमें। सुबह 2 केले खाए, रात में 200 ग्राम वाइट राइस खाऊंगा विथ प्रोटीन सोर्सेज। पूरी तरह कट कर दोगे, आप जिम में वर्कआउट करोगे ना, कुछ भी फील नहीं होगा, कोई स्ट्रेंथ फील नहीं होगी, ब्रेन फॉग होगा एंड
ऐसा नहीं होगा कि आपका फैट जल्दी बर्न हो जाएगा, बॉडी सर्वाइवल मोड में आ जाएगी एंड हो सकता है मसल लॉस हो। सेम तरीके से बहुत सारे लोग फैट को कट आउट कर देते हैं कि नहीं, हर चीज़ ऑयल फ्री, अंडे में से भी फैट निकाल देना, पनीर नहीं खाना, सिर्फ बिना फैट की चीज़ें खाना, और वो भी बहुत गलत है। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट आपके डाइट में रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अंडे खाता हूँ, 3 से 4 अंडे खाता हूँ रोज़, उसमें से मैं एग योक कभी नहीं निकालता। मैं पनीर भी खाता हूँ, रोटी पर घी भी लगाता हूँ, एंड जो कुक होती है सब्ज़ी वगैरह उसमें जो ऑयल यूज़ होता है वो होता है। पूरी तरह से अगर आप फैट को कट कर दोगे तो बहुत सारी कमियाँ आपके बॉडी में हो जाएंगी, ब्रेन हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। बहुत सारे विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट के एब्सेंस में वो विटामिन बॉडी को नहीं लगेंगे, फैट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों, तीनों में से सारी चीज़ें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। नंबर 5, लोग फैंसी डाइट से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मुझे पहले याद है बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई डाइट चार्ट बता दो, डाइट बता दो, डाइट बता दो। अरे क्या डाइट बता दूं भाई, कोई फैंसी डाइट नहीं है। जो तुम्हारे घर में सिंपल फूड मिलता है, बनता है, वो खाओ, उसमें प्रोटीन को बढ़ाओ एंड मैक्रोज अपने हिसाब से करो, जो मैं अपनी बाकी वीडियो में बनाते रहता हूँ। कोई फैंसी डाइट नहीं है। देखो कीटो डाइट एंड तमाम तरह की डाइट आती हैं, अब तो ब्लड ग्रुप डाइट और पता नहीं कौन कौन सी डाइट चल गई हैं। देखो जो डाइट तुम लाइफ टाइम खा पाओ वो ही डाइट सही है। अचानक से कीटो डाइट शुरू करोगे, ठीक है, ठीक है, आपका थोड़ा फैट लॉस होगा एंड जब आप ख़त्म कर दोगे प्रोग्राम को तो अपने नॉर्मल डाइट पे आ जाओगे एंड यू विल गेन ऑल दैट बैक। दूसरा, स्पेशल डाइट अगर लोगे जो आपकी यूजुअल डाइट नहीं होती है तो बहुत लंबा कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने बोला कि लाइफस्टाइल है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है वेट लॉस। तो स्पेशल डाइट में मत लाओ, बेसिक फूड के बारे में जानो, कैसे अपने प्लेट में कैलोरी कंट्रोल करूँ मैं, कैसे प्रोटीन को बढ़ाऊँ, इन सब चीज़ों को फोकस करो, सिंपल बेसिक्स पे, ना कि फैंसी चीज़ों पे। नंबर 6, टॉर्चर करना अपने आप को जिम में, लंबा लंबा वर्कआउट करना 3-3 घंटे। भाई मैं भी बहुत तगड़ा वर्कआउट करता हूँ, ठीक है, अभी फैट लॉस में हूँ लेकिन तब भी मैं अच्छी खासी बेंच मारता हूँ, बहुत सारे वर्कआउट करता हूँ, बट घंटे भर से ज़्यादा तो मेरा कोई वर्कआउट नहीं होता। वो बात अलग है कि ठीक है, वेट ट्रेनिंग के बाद मैं ट्रेडमिल को इंक्लाइन करके उस पर वॉक करूँ आधा घंटा वगैरह, अगर वो नहीं कर रहा, ऐसे मैं कभी नहीं करता कि 1.5-2 घंटे कार्डियो कर रहा हूँ, 1-1.5 घंटे जिम कर रहा हूँ, पूरा ग्रूलिंग सेशन निकाल रहा हूँ। भाई उतना वर्कआउट करो जितना आपके मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए काफ़ी है। उतना वर्कआउट मत करो कि आप रिकवर ना कर पाओ, आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाए एंड वो फैट लॉस करना तो दूर, वो अपने आप को ही खाने लग जाए, मसल्स को खाने लग जाए, फेस आपका स्केलेटन जैसा लगे, ऐसा लगे देखने में कि पता नहीं आप खाना भी खाते हो नहीं खाते हो, चुसे हुए लगो देखने में। सो डोंट डू दैट। नंबर 7, नो एक्टिविटी एट होम। बहुत सारे लोग करते हैं कि जिम में तो पता नहीं इतना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे कि अननेसेसरी, एंड वो घर पे आने के बाद ऐसे आराम से बैठ जाएंगे, चाहे ऑफिस का काम करना हो, चाहे टीवी देखना हो, एंड वो फिर पूरे दिन नहीं हिलेंगे। भाई जब बहुत ज़्यादा ये, घर पे भी एक्टिव रहो। जिम में क्या करते हो उससे ज़्यादा मैटर करता है कि फॉर जिम के अलावा 90% 95% आपका दिन कैसा जा रहा है, कितना एक्टिव जा रहा है। सोने के लिए रात है, 8 घंटे की नींद लो, बट दिन में पूरे टाइम बैठे मत रहो, आपके बैक की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन वॉकिंग, कॉल पे बात करो, वॉक करके कर लो, बैठने का काम है तो बीच बीच में उठते रहो, वॉक करते रहो, पानी पीते रहो, यू नो, बी एक्टिव। एंड एकदम से लोग जो अपनी कैलोरीज को बहुत कम कर देते हैं ना, उसका साइड इफेक्ट यही होता है, क्योंकि बॉडी उसके रेस्पॉन्स में अपना मेटाबॉलिज्म गिरा देती है। वो कैसे गिराती है, आपकी सबकॉन्शियसली आपकी एक्टिविटी कम कर देगी। अब अपने आप ही आपको पता नहीं चलेगा कि ज़्यादा बैठे रहोगे, आपके मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, आप लो एनर्जी मोड में आ जाते हो। ये प्रॉब्लम होती है। होपफुली बहुत सारे लोग समझ पाएंगे कि वो कहाँ कहाँ गलती करते हैं। बहुत ज़्यादा कैलोरीज गिरा गिरा के आप किस तरह से गलती करते हो, कैसे बॉडी अपने मूवमेंट को कम करके कॉम्पनसेट कर देती है, या फिर आप जिम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो पूरे दिन कुछ नहीं करते हो,
वॉर बेकार है हर तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट 8, नो एम्फेसिस ऑन स्लीप एंड रिकवरी। आप लोग रिकवरी के बारे में सोचते ही नहीं हो, स्लीप के बारे में तो सोचते ही नहीं हो कि भाई रनिंग कर ली, जिम में जिम कर लिया बहुत लंबा, खाना खाना छोड़ दिया, बॉइल्ड उस पे आ गए, डाइट पे, फैंसी फैंसी सब चीज़ों पे आ गए, एंड रात में आप जो है लंबा 2-2 बजे तक टीवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो। इट्स अबाउट रिकवरी। बॉडी को रिकवरी नहीं दोगे अगर, तो कॉर्टिजोल जो होता है स्ट्रेस हार्मोन आपका, वो हाई रहेगा। उस रीज़न से आपका ब्लड शुगर हाई रहेगा एंड आपकी बॉडी फैट लॉस तो नहीं करेगी। फिर आप देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग जब करते हैं जो फैट लॉस, तो उनके हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट वैसा ही रहता है। सो वो क्लासिक केस होता है जो गलतियां होती हैं फैट लॉस की। ऐसे फैट लॉस नहीं होता है। फैट लॉस इज अ सिस्टम, नॉट अ थिंग कि मोटिवेट होके हमने ऐसा ऐसा कर लिया। इट्स नॉट अ थिंग, इट्स अ बायोलॉजिकल सिस्टम। आपको बॉडी को उस तरह का माहौल देना पड़ेगा कि वो फैट लॉस करे। ऐसे नहीं करेगी आपकी बॉडी फैट लॉस। सोने को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ, रात के सोने को। एक टाइम पे सोने जाओ, एक टाइम पे उठो, 8 घंटे की नींद लो। सोने से पहले स्क्रीन्स मत देखो, कमरे को ठंडा रखो, जो भी आपके स्लीप के लिए बेस्ट हो वो करो। सोने से 3 घंटे पहले तक कोई स्क्रीन मत देखो। सो ये सब चीज़ें हैं। होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू। आपकी वीडियो हेल्प करेगी सही तरीके से फैट लॉस करने में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वॉच अदर वीडियोस, आपको वो भी पसंद आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।